नमस्कार। आज आज कुछ नया कहना चाहती हूँ। देखिए, हर इंसान का एक पैदाइशी एक स्वभाव होता है जो उसको अपने माता-पिता से, अपने घर से या परिवार से संगत से, दोस्त से, मित्र से, समाज से मिलता है। इसमें हमारा दिमाग जेनेटिक होता है, जो हमें सिर्फ़ अपने जीन्स से मिलती है। जैसे कोई बहुत तेज़ होता है, किसी का आईक्यू लेवल बहुत होता है और किसी का आईक्यू लेवल कम होता है। अपने आईक्यू लेवल को हम बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। प्रयास से बढ़ा सकते हैं। अच्छा, हम कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत संवेदनशील होते हैं। उनको ज़रा-सा तो क्या ज़रा-सा या बड़ा-सा कुछ कोई कह दे गलत बात, तो वो कई-कई दिन तक परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं कि उसने हमको ऐसा कैसे कह दिया। मैंने तो ऐसा नहीं किया या मैं ऐसा नहीं हूँ। तो सामने वाला तो कह के चला गया, वो खुश है, वो अपने काम में लगा है और हम उसको लेके बैठे हैं, अपनी दिनचर्या खराब कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, अपना खाना-पीना सब छोड़ के बैठे हैं, चिंता कर रहे हैं, रो रहे हैं कि उसने मुझे ऐसा कह दिया। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर किसी के नज़र में आप बुरे हैं, तो आप बुरे रहेंगे, हमेशा रहेंगे। कुछ भी आप कर लीजिए। इसलिए कभी भी इन सब बातों को लेकर के चिंता नहीं करनी चाहिए और ना किसी आरोप की सफाई देनी चाहिए। एक बार आपने दे दिया, मानना है तो माने, नहीं तो कोई बात नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है और अगर कोई नहीं मिलता तो ईश्वर तो है आपके साथ, हमेशा है। वो तो आपका अंतर्मन जानता है। तो आप अपने में अपने आत्म सुधार, अपने अच्छे काम में लगे रहिए। हालाँकि थोड़ा-सा मुश्किल होता है ये, इसको करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रयास करते रहिए क्योंकि इससे उत्तम और कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को कहते रहिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मुझे जीवन जीना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है, इतनी अच्छी हवा दी है जिससे हम साँस ले सकते हैं, फ्री में मिली, इतनी अच्छी प्रकृति है, फल-फूल, वर्षा, धूप, पानी सबका अपना एक आनंद है, सबको लीजिए। अगर आप कुछ अच्छा और सकारात्मक करना चाहते हैं, सकारात्मकता से मतलब ये है कि हमेशा अच्छा सोचना और हमेशा उन्नत उन्नत की तरफ उन्नति की ओर जाने वाली राह को चुनना ही सकारात्मकता है। अपनी वाणी को शुद्ध रखें और अनायास किसी के प्रति दुर्भावना ना रखें, किसी के प्रति ना जेलसी रखें। सामने वाला अगर हमसे धनी है, उसके पास कई-कई गाड़ियाँ हैं, अच्छी ज्वेलरी है, उनके घर में औरतें अच्छा हो, तो इससे सबसे आपको अ, ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास तो है तो क्यों है? कभी नहीं सोचना चाहिए। मैं कभी नहीं सोचती ऐसा, बल्कि किसी और को देखकर मुझे लगता है कि हाँ, ये तो अच्छा है, इसके पास ये चीज़ है। कभी भी मेरे मन में नहीं आया, ना ये मैंने सोचा कभी कि चलो इसके पास ये है तो मैं इसको ले लूँ, कभी नहीं। और ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, बहुत दिया। मुझे मेरी काबिलियत से ज़्यादा दिया। इसके लिए मैं हमेशा रोज़ उसका धन्यवाद करती हूँ, रोज़। और जीवन में आगे जाने के लिए अपना एक लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य पर ध्यान अपना केंद्रित करिए। लक्ष्य के लिए श्रम कीजिए। लक्ष्य की दिशा में रोज़ एक कदम आगे बढ़िए। अंत में आप लक्ष्मी तक पहुँच जाएँगे। इतना ध्यान रखिए, लक्ष्य ही अंत में लक्ष्मी है। इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा सचेत रहिए। अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी अच्छी ऊर्जा के लिए, इन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए।
हर सुबह सूर्य को प्रणाम करते हुए आप कहिए कि धन्यवाद, आज का दिन मुझे और मिला कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। प्रकृति को धन्यवाद दीजिए। हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। इसको मैंने बार बार कहा है। आपकी दी हुई, आपने ईश्वर के प्रति जो कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया है, वो आपको एक कदम आगे ले जाएगा। और अगर लंबे समय तक आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं होते, नहीं है, तो जो आपके पास है धीरे धीरे वो भी कम होता जाएगा। ईश्वर देखता है कि ये चीज इसको अच्छी लगी, चलो इसको ये और देते हैं। अब जो भी आपको अच्छा लगा हो, आप किसी के प्रति दुर्भावना अगर आपकी अच्छी लगी तो आपको वही मिलेगा। किसी की अच्छाई को देख करके आपने सराहना की तो आपको भी अच्छा मिलेगा। किसी का धन देखकर आप खुश होते हैं तो आपको भी धन मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये ईश्वर का बनाया हुआ सिद्धांत है। हमारी प्रकृति, हमारा ब्रह्मांड, हमारे यूनिवर्स हमेशा देता है, तथास्तु 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 कहता रहता है हमेशा। इसलिए हमें हमेशा उस नियंता के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए जिसके हम अंश है। तथास्तु कहता है, इसलिए हमेशा एक अच्छी भावना रखनी चाहिए। हमारा घर भी इसी तरह से है। हमारे घर में वास्तु की जो रूपरेखा बनाई गई है, वो इसलिए बनाया गया है कि किसी कोने में कोई गलत निर्माण न हो जाए, नहीं तो वास्तु वास्तु पुरुष को दुख होगा। वास्तु पुरुष बेचैन रहेगा और उसकी बेचैनी, वो जो तथास्तु कहता है, फिर वो मुझे भी मिलेगी। फिर वो तथास्तु का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, मतलब नहीं रह जाएगा। वो तो परेशान होगा, हम भी परेशान होंगे। तो इसलिए घर में भी वास्तु का विचार जरूर किया जा सकता है, जरूर किया जाता है। किया जा सकता नहीं, जाता है, जरूर किया जाता है। और मैंने देखा भी है कि किसी किसी के घर में अगर वास्तु दोष है, सबसे ज्यादा नॉर्थ और साउथ का दोष ज्यादा परेशान करता है। अगर है तो आदमी परेशान घर में रहता है। ये मैंने देखा है, मैंने भोगा भी है इसको। ठीक है कि कुछ साल तक ज्यादा रहता है। नॉर्थ ईस्ट का वास्तु तो जीवन भर परेशान करता है। साउथ का वास्तु अब 20-25 साल तक परेशान करता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो वास्तु दोष बस उसी तरह से है, जिस तरह हमारी प्रकृति तथास्तु कहती है, उसी तरह हमारे हम जिस घर में रहते हैं, उस घर का वास्तु पुरुष भी तथास्तु कहता है। इसलिए अपने घर को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, ईश्वर का भजन, बस जीवन। और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए। और जिसको जरूरत है हमारी, हमारे सहयोग की, उसको सहयोग जरूर करना चाहिए। सहयोग का मतलब यहाँ सिर्फ यही नहीं है कि आप पैसे से किसी का सहयोग करें। कोई आदमी बहुत दुखी है, आप उससे मिलने गए, आप उसको सांत्वना दीजिए, सचमुच में सांत्वना दीजिए उसको। ऐसा नहीं कि ऊपर से आप खुश हो गए, अरे ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अंदर ऊपर से आपने कहा अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, आपके साथ ऐसा हो गया, चलिए सब ठीक हो जाएगा, भगवान आपका भला करे, या वगैरह वगैरह, आपने जो भी कहा उसको ऊपर से दिखाने, अंदर में आप सोच रहे हैं अरे ये तो बड़ा अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, ये अच्छा हुआ। तो आपने जो मुंह से कहा वो आपके कान ने सुना, आपने जो अंदर से कहा वो ईश्वर ने सुना। इतना ध्यान रखिए आप। वैसे ये सब चीजें मैंने देखा, ये अभ्यास करने से भले किसी का बढ़ता हो, लेकिन ये होता है, ये अपने मूल स्वभाव में रहता है, ये सब जो जल्दी जाता नहीं है। बहुत सीखने के बाद भी जल्दी जाता नहीं है। लेकिन इसको कोशिश करना चाहिए कि हमें किसी के दुख में कभी हंसना नहीं चाहिए, कभी नहीं हंसना चाहिए। ईश्वर को दुख होता है। दूसरी बात, सहयोग आप किसी को सांत्वना देकर कर सकते हैं। कोई गिरा है आप उसको उठा के कर सकते हैं। किसी के वस्त्र नहीं, आप उसको वस्त्र देकर कर सकते हैं। किसी को हंसा के कर सकते हैं। तो सहयोग कई प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल पैसे से ही सहयोग करिए। पैसे से कर सकते हैं तो पैसे से भी कीजिए, लेकिन अपनी हर 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 आचरण से में एक सहयोग की भावना होनी चाहिए। इससे ईश्वर खुश होता है। चलिए अगली मुलाकात अगले टॉपिक पर।
नमस्कार।